आज से लगभग 130-32 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मानते होंगे, अपना आदर्श मानते होंगे। आप में से कई लोग सुभाष चंद्र बोस को और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते होंगे। पर आप क्या जानते हैं कि उनके आदर्श कौन थे? जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। उनके भी आदर्श स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कोई 3-4 कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली कहानी। एक बार क्या हुआ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक मंदिर में से जा रहे थे। तो होता क्या है कि उनके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ जाते हैं। अब वो बंदर उनके पीछे पीछे जाते हैं और स्वामी विवेकानंद भागने लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब भागने लगते हैं तो एक पुजारी उनको बोलता है कि रुको, अपने डर से भागो मत। तो स्वामी विवेकानंद समझ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे। तो वो समझ गए और उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर बंदरों की तरफ आंखें निकालकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और सारे बंदर दुम दमाकर भाग गए। तो दोस्तों, यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि ये जो बंदर हैं, यही हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो बार बार हमारा पीछा करते हैं, हमें डराते हैं और हम डरते जाते हैं। तो अपने इन नेगेटिव थॉट्स से बचिए, इनको डराकर भगा दीजिए। दूसरी कहानी। दोस्तों, एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद एक नदी पार करने के लिए खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई नाव थी, कुछ नहीं था। तो वो नाव का वेट कर रहे थे खड़े हुए। तो तभी एक साधु आता है और उनको बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। वो क्या करता है, पानी के ऊपर चलता है और नदी पार करके वापस आता है। और फिर स्वामी विवेकानंद से बोलता है कि तुम इतना भी नहीं जानते और लोग तुमको सबसे ज़्यादा जानते हैं, और मैं इतना कुछ जानता हूँ। मैं पानी पर चल सकता हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भी हाजिर जवाब थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा रुको। तभी वहाँ नाव आ गई, नाव वाला आ गया। तो वो नाव में बैठे और साधु को भी बिठाया और नाव से नदी पार कर ली। और नदी पार कर नावक को उन्होंने पैसे दे दिए। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें ये नदी पर चलने के लिए, चल के पार करने के लिए कितने साल लगे इस प्रैक्टिस में? तो उस साधु ने उनको जवाब दिया कि मुझे पूरे 15 साल लगे। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि यही गलती कर गए। जिस चीज़ के लिए तुम सिर्फ 50 पैसे देकर नदी को पार कर सकते थे, उस चीज़ के लिए तुमने पूरे अपने ज़िंदगी के 15 साल गंवा दिए। इसीलिए मुझे अधिक लोग जानते हैं और तुम्हें कोई नहीं जानता। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है दोस्तों? यहाँ से सीखने को ये मिल रहा है कि जिस काम को अगर आप लोग कुछ कीमत चुकाकर कर सकते हैं, तो उसके लिए समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और अब तीसरी कहानी में दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्वामी विवेकानंद कितने दयालु प्रवृत्ति के थे और केवल दूसरों का ही भला चाहते थे। यह आप लोगों को अपने आप दिख जाएगा इस कहानी में। देखिए, एक बार होता क्या है, जब वो अपने 1893 वाले शिकागो भाषण के लिए जाने वाले थे अमेरिका, तो वो अपनी गुरु माँ, उनके गुरु थे जो रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी पत्नी थी, उनके पास गए। उनको वो गुरु माँ कहते थे, माँ शारदा देवी उनका नाम था। तो अब वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि गुरु माँ, मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो गुरु माँ ने कहा कि एक काम करो, वो जो चाकू रखा है वो मेरे को उठा के दो। तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू उठाया और गुरु माँ को दे दिया। तभी गुरु माँ ने कहा कि हाँ, अब तुम जा सकते हो। इस बात पर स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि गुरु माँ, आपने ना तो मेरी कोई परीक्षा ली ना कुछ, और आपने मुझे ऐसे ही कह दिया। तो इस बात पर गुरु माँ ने उन्हें उत्तर दिया कि
यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो वो ऐसा नहीं करता जैसा तुमने किया। वो चाकू को लकड़ी वाले हिस्से को अपनी तरफ पकड़ता और धार वाले हिस्से को मुझे पकड़ाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने धार वाले हिस्से को अपनी तरफ पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा मेरी तरफ कर दिया, जिससे कि चोट लगे तो तुम्हें लगे, दूसरे को ना लगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद किस प्रवृत्ति के थे, उनकी मेंटालिटी कैसी थी। और चौथी कहानी जिससे आप लोग सबको पता चलेगा कि एक्चुअल में हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म को प्रेडिक्ट करने के लिए ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। हालांकि भारत से कोई और नहीं गया था, भारत से केवल एक ही व्यक्ति गए थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। अब वहाँ गए और उन्होंने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब सभा ख़त्म हो चुकी है, बस 2 मिनट बचे हैं, अभी 2 मिनट में क्या बोल लोगे। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि बहुत दूर से आए हैं, भारत से आए हैं यार, कुछ बोलने का मौका दीजिए हमको भी। तो बोले कि 2 मिनट में बोल लो जो बोलना है। अब स्वामी विवेकानंद गए, मंच पर जाकर सबको पहले तो देखा, बड़े आराम से चारों तरफ निगाहें घुमाई, देखा, फिर सिर्फ 3-4 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और सब देखे यार ये कौन बंदा है जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोल रहा है। बस इसी बात पर तालियां बजती चली गई, रुकी ही नहीं। लोग इतना प्रभावित हो गए इनसे कि रुके ही नहीं, तालियां बजाते ही चले गए। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए थे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन और कोई भी उसमें से ये नहीं बोला कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि सब अपने ही हैं, सब हमारे सगे संबंधी हैं, कोई पराया नहीं है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिला। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।